अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले उस अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूँ जिसने अपने प्यारे हबीब हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मुझ खाकसार को कोरोना वायरस जैसी मोजी मर्ज से निजात देकर सेहत जैसी अजीम नेमत से नवाजा। सानियान, मैं दुनिया भर में उन तमाम मशाइख़-ए-इज़ाम और उलमाए कराम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपने अपने दीनी मराकज़ में मुझ खाकसार के लिए दुआएं की। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआओं को सुना और मुझे सेहत जैसी अजीम नेमत से नवाजा। मैं इस मौका पर उन तमाम सियासी और समाजी ज़ोमा, अपने दोस्तों अहबाब और अपने अजीज़ व अकारब उन तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने वक्तन फ़वक्तन टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए, मुख्तलिफ वीडियो और ऑडियो पैगामात के ज़रिए मेरी हौसला अफजाई की, अपनी नेक दुआओं में मुझे याद रखा। यकीनन ये दुनिया एक आर्जी ठिकाना है, बका फ़कत उस अल्लाह तबारक व तआला को है, बाकी हर एक चीज़ ने फना के घाट उतर जाना है। ये ज़िंदगी एक इंसान के लिए आजमाइश भी है और ये एक दुनियावी ज़िंदगी का एक एक लम्हा बड़ी अहमियत रखता है। वैसे बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक इस पूरी कायनात की उम्र 14 खरब साल है और ये जो माई ज़मीन जिस पर हम मौजूद हैं इसकी उम्र यानी इसकी ज़िंदगी 4 खरब 500 अरब साल है और इस पर ये जो अशरफुल मखलूकात इंसान है, हज़रत इंसान की उम्र 45 लाख साल है। अब देखें कि 45 लाख साल में मौजूदा इंसान के पास कितनी ज़िंदगी है, तो ये अगर एवरेज हम आज निकालें तो ये 60-70 साल ही बनती है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में 60-70 साल से मुराद ये है कि हर इंसान के पास 20 से 25 हज़ार दिन बनते हैं और अगर इन 60-70 साल में से भी अगर हम गौर करें तो शऊर वाली ज़िंदगी ये और कम हो जाती है। गोया इस ज़िंदगी का एक एक लम्हा उसकी बड़ी अहमियत और बड़ी इंपॉर्टेंस है। जन्नत और दोज़ख का जो सफ़र है, हम सोचते हैं कि वो जन्नत और दोज़ख का सफ़र मरने के बाद आफ्टर डेथ शुरू होगा, नहीं, बल्कि जन्नत और दोज़ख का सफ़र वो इसी ज़िंदगी में शुरू हो जाता है। जन्नती कौन है इस दुनिया में नज़र आएंगे आपको, और जहन्नमी कौन है वो भी आपको इस दुनिया में नज़र आएंगे। अगर एक इंसान की ज़िंदगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर गुजर रही है तो समझें जन्नती शख्स वाली ज़िंदगी गुजर रही है, और अगर खुदा न खास्ता मामला बरअक्स है तो फिर गौर करना होगा कि उसकी ज़िंदगी फिर जन्नती वाली नहीं है, जहन्नमी वाली हो सकती है। मैं अर्ज करता चलूं कि एक एक लम्हे की इंपॉर्टेंस इतनी है कि इस जिंदगी का, चूंकि इस जिंदगी में हमने फ़कत 60-70 साल या एक महदूद जो वक्त है उसमें रहना है, और आखिरत में चूंकि हमने हमेशा रहना है, खुदा मालूम कि हमने आलम बरज़ख में कितने अरबों साल रहना है, फिर आलम आखिरत में फिर वहां हमेशा रहना है। तो गोया इस जिंदगी का जो एक लम्हा है वो आखिरत की जिंदगी को इन्फ्लुएंस कर रहा है और आखिरत की जिंदगी का इन्हिसार इस जिंदगी पर है। तो गोया अगर हम जो यानी एक लम्हा इस जिंदगी का है, अगर वो अच्छाई में गुजर गया तो आखिरत की अरबों और खरबों साल की जिंदगी गोया जन्नत में गुजरेगी, और अगर खुदा न खास्ता इस जिंदगी का एक लम्हा बुराई में गुजर गया तो फिर आखिरत के अरबों और खरबों साल वो जहन्नम में गुजरेंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस जिंदगी की अहमियत कितनी है। आखिरी बात कि कोरोना वायरस से
निजात पा जाना यकीनन अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम इस दुनिया से नहीं जाएंगे, बल्कि जब वो घड़ी आ जाएगी तो कुरान कहता है एक लम्हे की तकदीम व ताखीर नहीं हो सकती। लिहाजा ये बात तय है कि मौत यकीनी है, ये बात तय है कि हमने इस दुनिया को छोड़ देना है। खुशबख्त हैं वो लोग जिनकी ये ज़िंदगी भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते पर गुजरती है। मैं एक मरतबा फिर आपने उन तमाम जितने भी मशाइख़-ए-ज़ाम, उलमाए कराम, सियासी व समाजी ज़ोमा, अवामुन्नास, साफ़ी हज़रात और दीगर जितने भी मेरे अज़ीज़ व अकारब, दोस्त अहबाब, मेरे चाहने वाले थे जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की, उनके लिए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको इसकी बेहतरीन जज़ा भी अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला आपको सेहत व ईमान की सलामती अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला आपका और मेरा हम सब का आमीन नासर हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।